भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता की वजह से शास्त्रों में विख्यात हैं। श्री कृष्ण के मन में अपने अलग छवि बनाने वाले सुदामा को दुनिया मित्रता के रूप में याद करती है, लेकिन सुदामा का एक ऐसा रूप भी था जिसकी वजह से भगवान शिव को इनका वध करना पड़ा। इस सत्य पर विश्वास करना मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप इतिहास के पन्ने उलाटे तो यह सच सामने आ जाता है। परंतु मन में एक सवाल आता है कि आखिर क्यों भगवान शिव को सुदामा का वध करना पड़ा। आइए जाने इस अद्भुत वृत्तांत को। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्वर्ग के गोलोक में सुदामा और विराजा निवास करती थी। सुदामा विराजा से प्रेम करता था, लेकिन विराजा श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। एक बार जब विराजा और श्री कृष्ण प्रेम में लीन थे, उस समय वहाँ राधा जी प्रकट हो गयी और राधा जी ने विराजा को श्री कृष्ण के साथ देखकर विराजा को गोलोक में पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब यह बात सुदामा को पता चला, तब सुदामा ने क्रोधित नजरों से राधा जी को देखा। इसी कारण राधा जी ने उसे राक्षस कुल में जन्म लेने के श्राप दे दिया था। मृत्यु के पश्चात सुदामा का जन्म राक्षस राज दंभ के यहाँ चंद्रचूड़ के रूप में हुआ और विराजा का जन्म धर्मराज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। चंद्रचूड़ माता तुलसी से विवाह के बाद उनके साथ अपने राजधानी वापस लौट आया। चंद्रचूड़ को भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त था कि जब तक तुलसी तुम पर भरोसा करेगी तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं सकता है। चंद्रचूड़ को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया था। चंद्रचूड़ धीरे धीरे कई युद्ध जीतते हुए तीनों लोक का स्वामी बन गया। चंद्रचूड़ के क्रूर अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से उसका समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने इस विषय पर भगवान विष्णु से सुझाव लिया। जाने के बाद देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने देवताओं को शिव जी से सुझाव लेने के लिए कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए भगवान शिव ने चंद्रचूड़ से युद्ध करने के लिए अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश को इस युद्ध के मैदान में उतारा। इसके बाद भद्रकाली ने भी अपने विशाल सेना के साथ चंद्रचूड़ से युद्ध किया, लेकिन चंद्रचूड़ पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण वध कर पाना मुश्किल था और अंत में भगवान विष्णु युद्ध के मैदान में चंद्रचूड़ के सामने प्रकट हुए और छल से उसका कवच मांग लिया, जो ब्रह्मा जी ने चंद्रचूड़ को वरदान स्वरूप दिया था। भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर माँ तुलसी के सामने चंद्रचूड़ के अवतार में उपस्थित हुए। उनके रूप देखकर माँ तुलसी ने उन्हें अपने पति मानकर उनका आदर सत्कार किया और इसके कारण माँ तुलसी का पतिव्रता नष्ट हो गया। पत्नी तुलसी की पतिव्रता में चंद्रचूड़ के शक्ति बसी थी। वरदान के शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने चंद्रचूड़ का वध किया और देवताओं ने उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के पुनर्जन्म चंद्रचूड़ का भगवान शिव ने वध किया था। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।